नमस्कार दोस्तों, आज हम पंचम प्रहर का दरवाज़ा हॉरर कहानी सुनने वाले हैं। आधी रात का समय था। बुलंदखीड़ के एक पुराने गांव में सदियों से बंद पड़ा काल भैरव दैवत का प्राचीन मंदिर था। कहते थे पंचम प्रहर में उस मंदिर का दरवाज़ा खुद खुलता है, लेकिन अंदर जो जाता है लौटकर नहीं आता। गांव का युवा नरेश इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने सच जानने का निश्चय किया। हाथ में लालटेन लिए वह अकेला मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के बाहर टूटी मूर्तियां, जमीन पर पड़े चर्मपत्र और हवा में गूंजता अजीब सा मंत्र उसे डरा रहा था, पर वह नहीं रुका। अचानक ठक, मंदिर का भारी पत्थर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही नरेश को लगा कि किसी ने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसने मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। मंदिर के भीतर एक काला कोना था जहाँ से धुआं उठ रहा था। वहाँ एक अदृश्य प्रेत की धीमी फुफुसाहट सुनाई थी। पांचवा पहर आ चुका है। नरेश के कदम लड़खड़ाए, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। तभी दीवारों पर उकेरी गई देव प्रतिमाएं खुद से खुद हिलने लगी। तभी बीच में स्थित भैरव मूर्ति के आगे लाल चमक उठी। नरेश डर से पीछे हट गया। तभी एक कर्कश आवाज़ गूंजी, शाप तोड़ने वाले तुम पहले मानव हो। मूर्ति के सामने काले धुएं से एक आकृति बनी, लंबे दांत, गहरी आंखें और हाथ में त्रिशूल जैसा पंचा। नरेश चिल्लाने ही वाला था कि वह आकृति अचानक रुक गई। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा और वह स्वयं नरेश जैसा दिखने लगा। नरेश दंग रह गया। आकृति बोली, मैं तुम्हारी ही छाया हूँ, इस मंदिर में फंसी हुई आत्मा। तुम बाहर वाले नरेश नहीं, मैं हूँ। कठोर बन चुके थे। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर गांव वाले और पुजारी खड़े थे। पुजारी चिल्लाए, जल्दी बाहर आओ, मंदिर आत्मा को नया शरीर पकड़ने पर छोड़ देता है। नरेश भागकर बाहर आया, पर गांव वाले और पुजारी डरकर पीछे हट गए। तुम नरेश नहीं हो, पुजारी कांपते हुए बोला। नरेश ने पानी में अपना चेहरा, उसके चेहरे पर वही दुष्ट आत्मा की आकृति थी। वह चौंक कर पीछे हट गया। असली नरेश की आत्मा मंदिर के भीतर से धीमे स्वर में बोली, अब तुम बाहर फंस गए और मैं मुक्त हो गया हूँ। मंदिर का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर खड़ा नया नरेश पागलों की तरह हंसने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको कहानियाँ सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।